बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके वालिदैन सैयद थे और तकवा वाले थे। एक दिन आपके वालिद नहर पर वुज़ू कर रहे थे। एक सेब बहता हुआ आया, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खा लिया। खाने के बाद सोचा कि मालिक की इजाज़त के बगैर ही खा लिया। अगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा। ये सोचकर ज़ारो कतार रोने लगे। फिर नहर के किनारे किनारे चल पड़े। कई दिनों के बाद एक जगह पहुँचे जहाँ सेबों का बाग था और एक दरख्त की टहनी नहर में झुकी हुई थी। ख्याल किया कि इसी जगह से सेब बहकर गया है। आप बाग में गए, बाग के माली से पूछा, बाबा जी बाग का मालिक कौन है। माली ने बताया, बाग का मालिक अब्दुल्ला सोमी है और बताया कि वहाँ बैठे हुए हैं। आप बाबा जी के पास चले गए और जाकर सलाम किया और अर्ज़ की, हुजूर मैंने आपके बाग का एक सेब बगैर इजाज़त के खा लिया है। आप रोते रोते बाबा जी के कदमों में गिर पड़े और कहा, बाबा जी मुझे माफ़ कर दें। बाग के मालिक अल्लाह के वली हज़रत अब्दुल्ला सोमी थे। उन्होंने ख़याल किया कि ऐसा नेक लड़का फिर नहीं मिलेगा और दिल ही दिल में बहुत खुश हुए और बोले, ऐ लड़के ये मुआफ़ नहीं होगा, एक मेरी शर्त है। हज़रत अबू सालेह जो हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद थे, उन्होंने कहा, बाबा जी फरमाइए। मालिक ने कहा, मेरे बाग को 7 साल तक पानी दे, फिर मैं सोचूंगा कि तुझे माफ़ करूं या ना करूं। हज़रत अबू सालेह ने, बाबा जी मुझे मंजूर है। फिर उन्होंने बाग का काम दिन रात शुरू कर दिया। 7 साल तक बाग को पानी देना और रखवाली करना आसान काम ना था, मगर हज़रत अबू सालेह ने इसलिए किया कि मेरा गुनाह माफ़ हो जाए, मैं अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा होने से बच जाऊं। आप मुसलसल बाग में रखवाली करते रहे। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, यहाँ तक कि 7 साल गुजर गए। तो अर्ज़ किया कि बाबा जी अब तो पूरी मुद्दत गुजर गई है, मुझे माफ़ फरमा दें। ये सुनकर बाबा जी ने कहा, बेटे मेरी एक और शर्त है, अगर वो पूरी कर दी तो तुझे माफ़ी हो जाएगी। हज़रत अबू सालेह ने अर्ज़ किया, जल्दी बताइए वो क्या शर्त है। ये सुनकर बाबा जी ने कहा, बेटे मेरी एक बेटी है जो सर से गंजी है, आँखों से अंधी है, कानों से बहरी है, ज़बान से गूंगी है, हाथों पैरों से आरी है। ऐसी बेटी से तुझे शादी करना होगी। अगर ये शर्त कबूल है तो माफ़ी हो सकती है। अगर आजकल का कोई नौजवान होता तो कहता कि गोश्त के लोथड़े को क्या करना है, मैंने सारी ज़िंदगी गुजारनी है। हज़रत अबू सालेह ने ये नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने कहा, खुदा के हुजूर शर्मिंदा होने से बच जाऊंगा। आपने ये शर्त भी मंजूर कर ली और शादी हो गई। जब आप बीवी के कमरे में तशरीफ़ ले गए और दरवाज़ा खोला तो वो हसीन और जमील औरत थी। ये देखकर वापस आ गए। सारी रात सर्दी में बाग के अंदर गुजार दी। तहज्जुद के वक्त हज़रत अब्दुल्ला सोमई तशरीफ़ लाए और फरमाया, बेटा अबू सालेह तुम बाग में फिरते हो। उन्होंने अर्ज़ किया, हुजूर आपने जो सिफ़ात मेरी बीवी में बताई थी वो इस औरत में नहीं है, वो तो कोई गैर औरत है। ये सुनकर बाबा जी मुस्कराए और फरमाया, बेटा इसका भेद खोल दूं। बेटा मैंने अपनी बेटी को इसलिए गंजी कहा था कि उसने कभी अपना सर नंगा नहीं किया। अगर आजकल किसी औरत को कह दिया जाए कि बहन सर पर दुपट्टा ले लो तो वो कहती है मुझसे कोई काम नहीं होता। अगर आटा गूंदने लगती हैं तो पहले सर से दुपट्टा उतार देती हैं। झाड़ू देने लगती है या और कोई काम करने लगती हैं तो दुपट्टा नहीं लेती। बाप और भाइयों के सामने नंगे सर फिरती हैं और ये भी कह देती हैं यहाँ कौन सा कोई है। इनको ये नहीं मालूम कि अल्लाह ताला के फरिश्ते लानते करते रहते हैं कि जब तक वो औरत सर पे दुपट्टा नहीं लेती। और आंखों से अंधी इसलिए कहा था, जब से जवान हुई थी उसने किसी गैर मर्द को नहीं देखा।
بحری اس لیے کہا تھا کہ اس نے کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی۔ گونگی اس لیے کہا تھا کہ اس کی زبان سے قرآن اور حدیث نکلا یا ذکر خدا نکلا۔ ہاتھوں پیروں سے عاری اس لیے کہا کہ اس نے کبھی اپنے گھر سے قدم باہر نہیں نکالا۔ میری بیٹی حافظ قرآن اور پاکیزہ صفات کی حامل ہے، اور اے بیٹے، جس دن تو آیا تھا میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ ایسی نیک لڑکی کے لیے تیرے سے زیادہ نیک لڑکا پھر کبھی نہیں ملے گا۔ اگر میری ویڈیو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں معافی کی طلبگار۔ ویڈیو میری اچھی لگے تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔